आज बन रहा है 17 दिसंबर और आज बुधवार 2025 त्रयोदशी तिथि और मार्गशीर कृष्ण प्रदोष व्रत और 17 तारीख। तो सबसे पहला जो ये 17 तारीख है, ये इसका तारीख फल को अगर देखते हैं 7, 1, 8, तो जिनका भी जन्मांक 8, 17, 26 उनके लिए सूटेबल, 1, 10, 19, 28 उनके लिए ये नॉट सूटेबल माना जाता है। और बात करते हैं एकादशी द्वादशी गते त्रयोदशी तिथि और ये बुधवार। तो सबसे पहला थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो योग सुकर्मा और सुकर्मा योग गरकरण विशाखा नक्षत्र 5:11 PM पूरा होल ओवर द डे इसको भोगना पड़ेगा। यानी आज विशाखा नक्षत्र गरकरण और सुकर्मा योग में कृष्ण पक्ष बुधवार सूर्य उदय 7:07 अस्त 5:26 और आज का अभिजीत कोई भी नहीं है। राहु काल 12:16 PM से 1:34 PM तक रहेगा। दिशाशूल नॉर्थ, एकदम उत्तर दिशा में नहीं जाना है। और आज का 2 राशिफल आज होने वाला है। एक तुला का 10:26 PM तक, सेकेंड हाफ में वृश्चिक का रहेगा। तो सेकेंड हाफ में मेष लग्न राशि के लिए अष्टम चंद्रमा हो जाएगा, तो उसके लिए उनको बल नहीं मिलेगा। मकर राशि का लाभ चंद्रमा रहेगा, फुल पावरफुल बल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्थिति के अनुसार आज त्रयोदशी कृष्ण पक्ष, तो असत्य फल होता है, ट्रूथलेस में कमी रहता है। अनुराधा यहाँ पर जो नक्षत्र फल यहाँ मिल रहा है, विशाखा तुला और विशाखा वृश्चिक। तो विदेश भ्रमण में रुचि, आर्टिस्ट चित्रकार इत्यादि के लिए सार्थक फल, स्किल फाइटर के लिए अत्यंत मतलब आज फाइटिंग वालों के लिए सपोर्टिव दिन है। और दूसरे को एडवाइस देना, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर के लिए सुपर हिट रहता है। तो ये आज का नक्षत्रिक बल है, जिसमें 5:11 तक होल ओवर द डे अगर आप देखेंगे तो विशाखा नक्षत्र का एनर्जी रहेगा। शाम को अनुराधा हो जाएगा, तो शाम का नक्षत्र काल तक भोग कर जाएगा, उसके बारे में चिंता का कोई विषय नहीं है। आगे हम लोग लग्न फल, होरा फल, नेचुरली सूर्य भगवान ऑलरेडी धनु राशि में जा चुके हैं। तो धनु राशि में पहला लग्न राइजिंग नक्षत्र का बता दिया। और इस नक्षत्र में ज़्यादातर विशाखा नक्षत्र में पूजा पाठ कर्मकांड, हर प्रकार का घर में आसवा प्रत्यय द्रव्य खरीदना, इसका कर्म है। धनु लग्न राइजिंग में बुध और चंद्रमा का होरा 8:50 तक नेचुरली यहाँ पर नॉट गुड रहेगा, लेकिन खरीदना बेचा किया जा सकता है सोच समझ के, जिसका कैपेसिटी है। मकर में शनि का होरा 9:42 तक टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, शनि क्षेत्री बुध क्षेत्री शुक्र क्षेत्री के लिए। इसी में जुपिटर का क्षेत्र होरा रहेगा 10:53 तक, परेशानी दे सकता है, थकावट दे सकता है, कार्य की रुचि में कमी रहेगा। ये होरा पार होते ही देखना एनर्जी टॉप आ जाएगा। कुंभ लग्न राइजिंग में मंगल और सूर्य का होरा 12:17 तक, क्रोध, बदला का भाव, दक्षिण स्वर, उग्रता, लेकिन सूर्य मंगल क्षेत्री के लिए भी ये सपोर्टिव नहीं रहेगा, अगेंस्ट एनर्जी मिल रहा है। उसके बाद धनु लग्न राइजिंग में शुक्र का होरा 1:08 तक टॉप गुड बेस्ट हाइपर एक्टिव एनर्जी जाएगा। बुध का एनर्जी हो रहा आएगा 2 PM तक, थकावट परेशानी रहेगा, कोई शुभ कार्य करणीय नहीं है, ना ही मार्केटिंग सेलिंग के लिए ठीक नहीं है। कूटनीति के लिए बहुत अच्छा एनर्जी यहाँ पर मिलेगा, राजनीति के लिए अच्छा एनर्जी मिलेगा। मेष में चंद्रमा और शनि का होरा 3:43 तक, चंद्रमा का होरा 2:52 तक टॉप गुड बेस्ट रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर शनि का होरा डाउनफॉल, थकावट एनर्जी मिल रहा है। वृषभ लग्न राइजिंग में 5:27 तक गुरु और मंगल का होरा मिल रहा है, यहाँ भी अगेंस्ट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्टिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आगे हम लोग राशिफल पे बात करें। मकर राशि का लाभ चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट, एस्ट्रोलॉजी में इसको बोलते हैं 100% बम बम गुड सॉलिड मस्त, हर इच्छा सिद्धि करने वाला, रुका हुआ पैसा मिलने वाला, टॉप गुड बेस्ट कहते हैं। हम लोग पूछ लेते हैं ये कार्ड को
टारो कार्ड को। यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव बता के आ रहा है, यहाँ बोल रहा है 10 ऑफ सोर्ड कार्ड है नेगेटिव का। तो ये इस कंडीशन पे एज पर टारो कार्ड थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। नक्षत्र सपोर्ट किया तो अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। इसके पीछे मैं एक और बात बता देता हूँ, इसके पीछे क्यों हो सकता है ये। एस्ट्रोलॉजिकली तो टॉप 100% है, टारो कार्ड यहाँ 100% नहीं दिखा रहा है। इसका कारण है कि जैसे ही संक्रांति समापन होता है, संक्रांति के बाद जब द्वितीय दिन होता है, हम लोग इसको बोलते हैं संक्रांतिवासी, तो वो कहीं ना कहीं से एक प्रकार का प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। तो ऐसे कंडीशन पे फ्री एंड फ्लो ऑफ काम नहीं होता है। एनीथिंग इट में भी टारो अगर कोई चीज़ इंगित कर रहा है तो उसको हल्का में नहीं लेना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार का समस्या बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली इस चंद्रमा के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वर्तमान समय में ये फ्री ऑफ मून, यहाँ पर किसी का खास दृष्टि दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु से अष्टम में बैठा हुआ है और यहाँ से सूर्य और मंगल से, और यहाँ अमावस्या होने के लिए जा रहा है, तो प्री अमावस्या इफेक्ट भी यहाँ पर दिखाई दे सकता है। और ऐसे में कभी कभार बहुत हाइपर एक्टिव एनर्जी दिखाई दे रहा है। अभी आप देखते रहेंगे कहीं सिडनी में, कहीं सीरिया में इस प्रकार का दुर्घटना दिखाई दे रहा है, तो वो बड़ा खतरा चीज़ है। और मैं इस समय एक बात बता देना चाहूँगा, जो कि मैं अभी चंडी पाठ कर रहा था, पूजा जब तब कर रहा था, तो दिमाग में आया कि अभी तक जो 3 टन बॉम्ब मटेरियल इंडिया का आर्मी लोग पकड़े हुए हैं, तो टोटल खुफिया एजेंसी के हिसाब में कुछ 10 टन से ऊपर ज़्यादा कुछ है जो कि उग्रवादी लोग लेके रखे हैं, चाहे पाकिस्तान का सप्लाई हो चाहे किसी और का। तो वो लोग जिस एरिया में उनका जो मतलब उनका जो मोहल्ला है, गली है, या उनका जो बहुत सारा जगह है, ये लोग जो रखे हुए हैं वो कहीं ना कहीं ब्लास्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। ये हालांकि राशिफल का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ। ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार बात कर रहा हूँ मैं। आने वाला समय में एक बड़ा झटका आप सबका सामना करना पड़ सकता है। वो क्या है कि जितने सारे स्टॉक, अगर सच में ये 3 क्विंटल मात्र पकड़ में आया है, 10 क्विंटल बाकी है, 10 क्विंटल से 7 क्विंटल बाकी है, यानी जितने भी सारे उग्रवादी लोग हैं इस देश को बॉम्बिंग, जैसे दिल्ली जैसे कांड होना के लिए कोशिश किया, तो इसीलिए ये जो अमावस्या एंड प्री अमावस्या इफेक्ट देखो, जैसे जैसे मंगल राहु के पास पहुंच रहा है, तो ये लिख लो कि बहुत बड़ा ब्लास्टिंग, अग्नि दुर्गम का कंडीशन दिखाई दे, लेकिन वो घटना होने के लिए अभी और 1.5 महीना टाइम बाकी है। इसका मतलब नहीं कि उससे पहले नहीं होगा, इसको प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट। तो ये अमावस्या जो 2 दिन के बाद आ रहा है और ये चतुर्ग्रही योग यहाँ पर हो रहा है, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा दहलाने वाला संवाद संभवतः एस्ट्रोलॉजिकली एंड बाय द माय टारो कार्ड द 10 ऑफ सोर्ड ये दिखाई दे रहा है। दूसरा ये है कि जो लोग भी ऐसे गली मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पर उनका संख्या ज़्यादा है, वो लोग वहीं छुपाएंगे जो भी बम, असला, बारूद, जो कुछ भी सप्लाई हो रहा है। और अभी जो मार्केट में अवेलेबिलिटी जो 3 टन पकड़ा है हमारे खुफिया एजेंसी, तो 7 टन घूम रहा है, कुछ एक कार भी गायब था। तो बाकी भी कुछ ऐसे सप्लाई है जब सिडनी सीरिया के बाद, और इंडिया का भी कोई एक ठो ऐसा दाढ़ी वाला कुछ धमकी उमकी टाइप दे रहा है, तो इसका इफेक्ट तो दिखाई देगा। तो उस एरिया में जो लोग आप लोग अपना घर बोर बना के रह रहे हो, उनको मैं सावधान कर देना चाहूँगा। देखो बार बार मेरे हाथ से टारो कार्ड भी गिर रहा है इस समय, मतलब खट गिर रहा है, ये अच्छा संकेत नहीं है। और आज चंडी पाठ में भी मेरे को वही दिखाई दे रहा था कि अगर आप ऐसे गली मोहल्ले में रहते हो, ऐसे बस्ती में रहते हो, ऐसे सोसाइटी में रहते हो, तो थोड़ा सा दूर हट जाना चाहिए। अप टू ये जो राहु मंगल आने वाला 45-50 दिन तक थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। देश विदेश और बाहर का लोगों को भी मेरा मैसेज बताना चाहूँगा। तो ये कंडीशन भी एक ठो बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग शाम का 5 बजे तक का समान नक्षत्रफल, कल का जो नक्षत्रफल था आज वही नक्षत्रफल है, यानी नक्षत्र 5 बजे के बाद चेंज हो रहा है, इसलिए नक्षत्रफल रिपीट नहीं दे रहा हूँ, उसका आवश्यकता भी नहीं है। तो जो नक्षत्रफल था उसी का रिपीट होने वाला है। और बेसिकली जिसको नक्षत्रफल मिल रहा है उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं मिल रहा है वो लोग थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए।